आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम देखेंगे कि फेसबुक को या मेटा एड्स को किस तरह से देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हाँ, इसके बारे में काफ़ी लोग जो है उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल का मतलब आप समझ लें इंटरनेट। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगा। डिजिटल का मतलब है इंटरनेट, ऑलराइट, और मार्केटिंग का मतलब है सेल्स टू जनरेट रेवेन्यू। सो किसी भी चीज़ को अगर इंटरनेट की मदद से आप सेल करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सेल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप कहेंगे कि दो तरह की मार्केट, पहले इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था, अभी जो लेटेस्ट है डिजिटल है, इससे पहले हम यूज़ करते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, जैसे बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स, ठीक है, फ्लायर, ब्रोशर, पंपलेट, जो कि इन पर्सन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इसका हम डिफरेंस भी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है और वाई वी नीड टू यूज़ द डिजिटल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में क्या यूज़ कर सकते हो आप? इसकी टाइप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं, जो हम यूज़ करेंगे टू जनरेट अल्टीमेट रेवेन्यू। अल्टीमेट जो पर्पस होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट करना। हाँ, अपने कैंपेन्स को जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो डिजिटल मार्केटिंग किसी भी चीज़ को इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से सेल करना, प्रमोट करना, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब टाइप्स क्या है इसकी, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप्स क्या है? सबसे पहले जो टाइप है वो है SEO। नंबर 1 पे है SEO। SEO आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। हाँ, SEO का मतलब सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। SEO का मतलब है SE मतलब सर्च इंजन, ठीक है, गूगल। सिंपल अल्फाज में हम लेते हैं गूगल एक सर्च इंजन वेबसाइट है जहाँ पे लोग जाकर सर्च करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उसके अंदर रिकॉर्ड को मैनेज करना। अगर आप अपने वेबसाइट को किसी भी सर्च इंजन में इस तरह से ऑप्टिमाइज करवाते हैं कि कोई आकर उस पर अगर सर्च करता है एक पर्टिकुलर कीवर्ड की मदद से, तो आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट वहाँ पर आना चाहिए। SEO ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि सर्च इंजन में अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करवाना कि वो रैंक हो, जब लोग सर्च करें तो वो फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे आना चाहिए, तो उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जिसको ऑर्गेनिक एक और भी टर्म यूज़ करते हैं हम, SEM। कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो पेड होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता अभी आपने वेबसाइट बनाई, अभी सर्च इंजन में आपने ऐड की और लोग सर्च करें और पहले पेज पे आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शूज़ सेल कर रहे हैं, तो वो भी तो उन्होंने तो पहले से ही शॉप खोली हुई है ना, उन्होंने पहले से ही अपनी वेबसाइट को गूगल में ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम गूगल को कुछ पैसे पे करते हैं गूगल एड्स की मदद से। ठीक है, पेड क्या होता है? गूगल एड्स हम यूज़ करते हैं। गूगल एड्स की मदद से हम क्या करते हैं, गूगल को कुछ पैसे देते हैं कि भाई अगर कोई आए गूगल में सर्च करे बेस्ट रनिंग शूज़ या कुछ भी, बेस्ट कैफेटेरिया या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो आप हमारी वेबसाइट या हमारा कंटेंट उसको दिखाएं। ठीक है, तो उसको हम पेड कहते हैं। SEO SEM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट को वेबसाइट पे सर्च इंजन में जाके ऑप्टिमाइज करवाने को हम SEO कहते हैं। ठीक है, दूसरी, ये डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स देख रहे हैं हम। दूसरी जो टाइप है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और उन पर हम अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं। अब सोशल मीडिया में कौन कौन से मेजर प्लेटफॉर्म है जिनको हम देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वो है फेसबुक। ठीक है, फेसबुक को हम मेटा भी कहते हैं, मेटा एड्स। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, 3 चीज़ें। तो फेसबुक है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास क्या है, वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है यूट्यूब, और उसके बाद हमारे पास है व्हाट्सएप।
ठीक है। 5th नंबर पे है टिकटॉक और 6th नंबर पे हम लोग यूज करते हैं लिंक्डइन, ठीक है, सम फॉर प्रोफेशनल। अब फेसबुक हम क्यों यूज करते हैं सोशल मीडिया में? फेसबुक में क्या है, फेसबुक में जो एक्टिव मंथली यूजर ग्लोबली जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो 3.07 बिलियन एक्टिव यूजर है मंथली। ये 3.07 बिलियन पीपल जो है वो फेसबुक को यूज करते हैं। मतलब कि फेसबुक के पास जो डाटा है मंथली एक्टिव यूजर्स का 3 बिलियन है। सो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्लोबली अप्रोच कर सकते हैं, उनको अपना डाटा दिखा सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम है सेम, ठीक है, ये 2.3 तक जाता है बिलियन। यूट्यूब है हमारे पास, ये 2.5 बिलियन तक अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप है, ये 2.9 है। टिकटॉक है, इसका कम है अभी फिलहाल 1.5 बिलियन। राइट, लिंक्डइन 1 बिलियन तक जाता है। तो ये एक्टिव मंथली यूजर्स है कि इन वेबसाइट्स के पास इतना डाटा है यूजर्स का कि आप उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो फेसबुक रहेगा। फेसबुक जो है और उसके साथ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप हम देखेंगे कि इनको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हम इन पे एड्स चला सकते हैं, ठीक है। तो SEO हो गया, SMM हो गया, और तीसरी जो टाइप है इसकी वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अभी भी वैलिड है। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप कोई अकाउंट बनाते हैं और शॉपिंग करते हैं उस पर, ठीक है, तो आपको ईमेल आती है कि वी हैव रिसीव योर ऑर्डर। उसके बाद कंफर्मेशन, उसके बाद ट्रैकिंग, ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऑफर अगर उस वेबसाइट पे आती है तो वो आपको ईमेल सेंड करते हैं कि हमारे पास 70% ऑफ है, आप आएँ और वेबसाइट विजिट करें। तो ईमेल मार्केटिंग भी जो है वो पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हम यूज़ करते हैं वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल्स बनाते हैं, उसमें मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो टाइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS, राइट, वो सेंड करते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अभी भी व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। पहले SMS यूज़ करते थे जब व्हाट्सएप नहीं था। तो मोबाइल मार्केटिंग भी जो है इस टाइम जो लोग एज ए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। SEO भी हम लोग देखेंगे जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक सवाल जो है वो सब लोग पूछते हैं और उसका जवाब भी आप सबको आना चाहिए कि व्हाई वी यूज़ डिजिटल मार्केटिंग। जब आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो वो यही आपसे सवाल करेंगे, व्हाई वी हायर यू। आप किस तरह से हमारी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, या हमने ऑलरेडी जो मैनेजर रखा हुआ है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो ट्रेडिशनल मार्केटियर है, वो काम कर रहा है, तो आपको हम क्यों हायर करें। तो आपने क्या करना है, बेनिफिट्स बताने हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहला जो बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का वो है हमारे पास कि वी हैव मैसिव ऑडियंस, ग्लोबली मैसिव ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे 3.07 बिलियन एक्टिव यूजर्स का डाटा है। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मैसिव ऑडियंस, बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, हम उनको अपनी जो ऐड है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है वो है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब ये है कि ये बहुत ही चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप 5 से 10 डॉलर में अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बाहर जो बिलबोर्ड लगा हुआ है उसकी मंथली जो उसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप पोल पे देखते हैं कोई साइनेज लगा होता है तो वो रेंज उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहीं पे देखें एक स्क्रीन जो लगी हुई है उसका हमने पता किया था कि मंथली जो उसका है 68,000 दरहम उसकी सिर्फ है मंथली फ़ी, ठीक है। इसी तरह बसेस पे जो आप देखते हैं उसकी 29,000 दरहम उसकी मंथली फीस है बसेस पे जो आप स्टिकर्स वगैरह अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट फेसबुक पे सिर्फ 5 से 10 डॉलर में आप लोगों तक जो है वो अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी का मतलब है कि आप
अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसको कोई इंक्वायरी है, उसने आपको मैसेज भेजा, आपने उसका उसी टाइम जवाब दिया। और जो रिजल्ट्स होते हैं इसके वो मेजरेबल होते हैं। हाँ, रिजल्ट्स जो हैं वो मेजरेबल हैं। मेजरेबल मतलब कि आप देखेंगे कि कौन कौन किस किस लोगों ने आपकी एड्स देखी है, कहाँ कहाँ पर देखी है, किस किस ने कितना मैसेज किया है। हाँ, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप कर सकते हैं, दूसरी एड्स चला सकते हैं। रिजल्ट्स इस पे क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। आप कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मैसिव ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है टारगेटिंग ऑडियंस। उसको हम कहते हैं एडवांस टारगेटिंग। ठीक है, एडवांस टारगेटिंग। अब बहुत सारे ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये क्या, इसका क्या मतलब है। एडवांस टारगेटिंग का मतलब है आप डायरेक्ट जिसको जो चीज़ सेल कर रहे हो तो उसी को ही टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर आप पैम्पर सेल कर रहे हो, ठीक है, पैम्पर सेल बच्चे या स्टूडेंट्स तो नहीं बाय करेंगे, और बैचलर्स भी नहीं बाय करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना होगा जो मैरिड है और जिनके बच्चे भी हैं, सो दैट वो ऐड देखें और वो ऑफ कोर्स उनका जो बाइंग रेशियो जो होगी, उनकी जो खरीदने की सलाहियत है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। अगर हम सबको ही दिखाएं वो तो पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि ना आप खरीदने वाले हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ना ही जो है कोई बैचलर जिसकी शादी नहीं हुई ना बच्चे हैं वो भी नहीं खरीदेगा। हाँ, तो हम सिर्फ उसको ही दिखाएंगे जो उसको खरीदना चाहता है। तो इसलिए एडवांस टारगेटिंग उसको कहते हैं। सेम इस तरह अगर आप स्पोर्ट्स सेल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करूं जिनका इंटरेस्ट जो है वो किस में, स्पोर्ट्स में है, ठीक है, ताकि वो या जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फेसबुक को कैसे पता चलता है कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है या मुझे कौन सी ऐड किसको दिखानी है। आपको पता है कि जितने भी ये जो वेबसाइट्स हैं, कम्युनिटी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे काम करती है। इनके पास हर बंदे का डाटा होता है। जिसने अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डाटा तो है सिंपल, उसका ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बगैर नहीं बना सकते, फ़ोन नंबर है, ये 3 चीज़ें तो उसका एड्रेस है, ये 4 चीज़ें तो लाजमी है। तो उसको फेसबुक को या किसी भी वेबसाइट को ये बताया कि ये बंदा किस जगह पे रह रहा है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नंबर है। इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है। आपने बहुत दफ़ा देखी होगी कि जब भी आप फेसबुक वॉच कर रहे होते हैं, आप अगर किसी भी पोस्ट पे 1 सेकंड के लिए भी रुक जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, फेसबुक उससे रिलेटेड सारी एड्स आपको दिखाना शुरू कर देती है। तो इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने जो है उस एड पर रुके, या वो वीडियो आपने देखी, या आपने किसी भी किस्म की इंक्वायरी की, कोई कोर्स इंक्वायरी किया, उसके लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, वो आपको उसके फॉर्म पर ले गया और आपने वो फॉर्म फिल किया, तो ये फेसबुक सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फेसबुक के अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है और मैं अपने हॉलीडे पैकेजेस सेल करना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक को कहूँगा भाई जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको मेरी ऐड दिखा। अब फेसबुक को कैसे पता कि कौन ट्रैवल कर रहा है, जो फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है कि आई एम ट्रैवलिंग टू दिस कंट्री, आई एम डूइंग दिस, आई एम ट्रैवलिंग हियर। सो जो बंदा फेसबुक पे पोस्ट कर रहा होता है, फेसबुक हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपकी पोस्ट की जो एक्टिविटीज़ है उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको वो डाटा दिखाया जाता है। ये सारी वेबसाइट्स ऐसे ही काम करती हैं अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंटरेस्ट। एडवांस टारगेटिंग की जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसी बंदे को टारगेट करता है जो आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो एडवांस टारगेटिंग है। उसके बाद जो है 6 नंबर पे रीटारगेटिंग भी है। हाँ, रीटारगेटिंग का मतलब है कि अगर कोई बंदा आया, उसने शो इंटरेस्ट किया, मैसेज आपको किया, लेकिन उसने इनरोलमेंट नहीं की या वो चीज़ परचेज नहीं की, तो फिर क्या हुआ, फेसबुक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फेसबुक ने रिकॉर्ड कर लिया कि ये बंदा आपके पास आया था, इसने क्लिक किया था, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर बाय किया या नहीं किया, तो फिर आप उसको दोबारा से ऐड दिखा सकते, मे बी कि उसका माइंड चेंज हो जाए, वो आपके साथ जो है दोबारा से वो बाय कर ले।
तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, मैसिव ऑडियंस है, टारगेटिंग है, इंटरएक्टिविटी है, लीड जनरेशन है, मैसेजिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग और फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप सवाल ये करेंगे तो फिर भी लोग जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग? अब बिलबोर्ड्स आप जाएं, बाहर सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हाँ, बिलबोर्ड्स पे स्टिल ब्रांड्स हैं अभी, क्योंकि सब लोग तो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी भी जो ओल्ड हमारे हैं लोग, वो अभी भी इंटरनेट यूज़ नहीं करते, एक्सेस नहीं है, उसके लिए डाटा चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, हाँ, या कोई और ऐप होना चाहिए, उस ऐप पे जाओगे तो ही आपको नजर आएगा। लेकिन बिलबोर्ड हर बंदा देख सकता है, जो भी वहाँ से गुजर है सब। तो लोकल ब्रांडिंग के लिए और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए क्या करते हैं हम? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, साइन बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों? कि अगर किसी प्रोडक्ट की बाहर बिलबोर्ड पे एक बड़ी सी एडवर्टीजमेंट लगी हुई है तो आपके जहन में उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कोई डिजिटल सोशल मीडिया पे तो कोई भी ऐड चला सकता है ना, स्कैम भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, लेकिन बाहर अगर किसी ने इतना बड़ा बिलबोर्ड लगाया, वो इतने ज़्यादा पैसे वो पे कर रहा है, वो तो फेक नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उसकी ब्रांड ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट उसके ऊपर डेवलप होता है। तो इसलिए लोग अभी भी जो है बिलबोर्ड्स पर बाहर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसे पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल आपसे क्या हो सकता है पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और अगर आप इस फील्ड में काम भी करें या इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस बनाते भी हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, व्हाई वी यूज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। अब हम देखेंगे, हम चलेंगे फेसबुक की तरफ। फेसबुक का इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे, फेसबुक किस तरह से काम करती है, और फिर हम एक कैंपेन भी बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट भी बूस्ट करेंगे, ठीक है, पूरा इसका एल्गोरिदम देखेंगे कि फेसबुक किस तरह से काम करता है। अब हम देखते हैं कि एक टाइप जो है डिजिटल मार्केटिंग की वो SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इसमें हम जो प्लेटफॉर्म या ऐप डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास फेसबुक, ठीक है। फेसबुक को आजकल हम लोग मेटा एड्स भी कहते हैं या मेटा भी कहते हैं, ओके। पेरेंट कंपनी है फेसबुक की मेटा, और मेटा ऑन, आपको पता होना चाहिए कि मेटा जो है वो ऑन करती है फेसबुक को, ठीक है। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है। सो मेटा ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, एक ही कंपनी की 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 ऐप्स हैं, 3 कम्युनिटी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और हम इन तीनों वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेज को, कैंपेन को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब फेसबुक किस तरह से काम करती है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने अगर कंबाइनली इन सबको देखें तो इस पे हमने कहा था कि इस पे ऑलमोस्ट जो है 3 बिलियन पीपल हैं, इस पे आपके पास 2.5 से, एंड व्हाट्सएप पे 2.9 बिलियन, राइट। सो ये सारे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन एक्टिव मंथली यूज़र इस पर देखें तो नियर अबाउट 6 बिलियन पीपल मंथली एक्टिव यूज़र, जिसको हम लोग MAU मंथली एक्टिव यूज़र भी कहते हैं, 6 बिलियन पीपल तक आप रीच कर सकते हैं कि इतने लोग एक्टिव हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली है। अब फेसबुक ये सारी एप्लीकेशन कैसे काम करती हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, फेसबुक के इकोसिस्टम को हम समझ लेते हैं। हाँ, फेसबुक, अच्छा एक जनरल सा मैं आपको बता देता हूँ फेसबुक पे हम क्या करते हैं। फेसबुक पे हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, प्रोफाइल होती है। जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे तो प्रोफाइल बनाते हैं, अपने नाम से एक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर जो सबसे हम बड़ी मिस्टेक करते हैं, प्रोफाइल हमेशा क्या होती है, पर्सनल होती है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, पर्सनल होती है। किसी भी कंपनी के नाम पे फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाना, किसी भी इंस्टीट्यूट के नाम पे नहीं बनाना, अपने नाम पे या पर्सन के नाम पे वो अकाउंट फेसबुक का होना चाहिए। इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ पूछता है आपसे, ईमेल एड्रेस पूछता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछता है जब आप अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, ठीक है। क्यों प्रोफाइल जो है वो पर्सनल नेम पर होनी चाहिए, क्योंकि लेटर फेसबुक आपसे उसकी वेरिफिकेशन करेगा।
तो वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। तो क्या है, आपने जब भी फेसबुक का अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, तो पर्सनल नेम से बनानी है। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कंपनी, अच्छा उसका अकाउंट भी कंपनी के नाम का बना देते हैं, बाद में फेसबुक उसको सस्पेंड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। प्रोफाइल होता है, दूसरे नंबर पे होता है पेज। पेज जो है ये हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब हम एड्स चलाएंगे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, प्रोफाइल जो है ये आपकी प्राइवेट हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, हाँ, लिमिटेड हो सकती है, लेकिन पेज जो है आपका क्या होगा, ये पब्लिक होगा। पेज एड्स के लिए यूज़ करेंगे, पब्लिक होगा, और क्योंकि पेज बनाया इसलिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो दिखा सकें, अपना मैसेज पहुंचा सकें। आप अपनी प्रोफाइल पे एड्स नहीं चला सकते। प्रोफाइल में क्या होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे सिर्फ, जिनको आपने ऐड किया, आपके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेजेस पब्लिक है, उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे अगर रन करनी है तो आपको पहले पेज क्रिएट करना होगा, वो मैं बताता हूँ कि हम पेज कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने एक पेज क्रिएट करना है, उसके ऊपर एड्स जो है ना हम रन करेंगे। तीसरी जो चीज़ इसमें आपके पास होती है, ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स बनाते हैं जिसको हम कम्युनिटीज़ भी कहते हैं। ग्रुप्स जो है ये प्राइवेट कम्युनिटीज़ हैं। आप जो है काफ़ी सारे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप में, और उनसे अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। आपने देखोगा बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, हाँ, सेल अ कार इन अबू धाबी लाइक दिस, or residents in Abu Dhabi or in Dubai, Pakistanis in Dubai, like that many are groups are there online. So आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्रुप के एडमिन है, आप पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि कोई ऐड उसमें पुट कर सकते हैं, और कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि यार हमारा एक इवेंट है, आप जो है ग्रुप में पोस्ट कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। तो इससे भी ग्रुप बाद में लोग सेल भी करते हैं। अगर आपके तकरीबन 1 लाख 2 लाख मेंबर हैं तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, मेंबर्स ऐड करते हैं और उसके बाद उनको सेल कर देते हैं। तो 4th नंबर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ, मार्केट प्लेस, ठीक है। मार्केट प्लेस जो है, यहाँ पर आप चीज़ें सेल कर सकते हो। अभी तक किसी ने ट्राई किया मार्केट प्लेस पे कुछ चीज़ सेल किया फेसबुक पे या नहीं? गुड, मैंने बहुत ज़्यादा सेल किया है। हाँ, आप पर्सनल बिलोंगिंग्स या कोई ऐसी चीज़ें सेल करना चाहें, मार्केट प्लेस पे जाएं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट लोकल एरिया में आप क्या कर सकते हैं, लोग सर्च करेंगे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो बेस्ट ऑप्शन है मार्केट प्लेस। लाइक यहाँ पे अगर देखें डूबीसेल है जैसे, लेकिन उस पर हम लोगों को पे करना होता है, लेकिन ये मार्केट प्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेल कर सकते हैं। इसको भी आप यूज़ करेंगे। अच्छा, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। 5th नंबर पर हमारे पास पोस्ट होगा, ठीक है, जिसको हम फीड्स भी कहते हैं, और हम रील्स बना सकते हैं एंड स्टोरीज, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, इसमें पोस्ट करते हैं। ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ है, उसके बाद पोस्टिंग करेंगे, फीड्स है, और रील्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोफाइल होगी, इसमें भी हम जो है पोस्ट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, ठीक है। फेसबुक में भी व्हाट्सएप मोस्टली मैसेजिंग ऐप है, पर्सनल एडवर्टीजमेंट के लिए, मैसेजिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया फेसबुक का इंट्रोडक्शन कि फेसबुक में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद जब आप कैंपेन चलाना चाहते हैं, ये तो है कि आपने कैंपेन नहीं चलानी, सिर्फ आपने जो है पेज क्रिएट किया, ग्रुप्स बनाए, मार्केट प्लेस पे चीज़ें वगैरह सेल कर दी। अब हमने अगर कैंपेन चलानी है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ और टर्म्स भी हैं जो कि इस्तेमाल की जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें एक और चीज़, अगर आपने कैंपेन अगर चलानी है, उसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। एक आपके पास है टर्म एड सेंटर, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होगा इसको देख लेते हैं। उसके बाद
एड्स मैनेजर है, ठीक है, ये किस लिए यूज करेंगे ये भी देख लेंगे। उसके बाद एड्स अकाउंट है, और उसके बाद आपके पास है बिजनेस मैनेजर, ऑलराइट, बिजनेस मैनेजर, और मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस सूट, राइट। सो ये मेजर टर्म्स हैं, जब भी हम फेसबुक को यूज करेंगे ये इन टर्म्स से आपका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। एड सेंटर जो है, अगर आप कोई बूस्ट करते हैं पोस्ट को, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, बूस्ट पोस्ट करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट के लिए एड सेंटर यूज करते हैं बिगिनर लेवल पर। लेकिन ये है कि हम बूस्ट पोस्ट करेंगे क्विकली। अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप लिमिटेड टाइम में अपनी पोस्ट को जो है वो रन करना चाहते हैं, तो हम बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसका जो इनसाइट्स हैं वो हमें एड सेंटर में नज़र आते हैं। एड्स मैनेजर ये है आपका प्रोफेशनल जो है वो जहाँ पे हम प्रोफेशनली जो है वो कैंपेन्स को रन करते हैं। आपके जितने भी डिजिटल मार्केटियर्स हैं सब लोग एड्स मैनेजर यूज़ करते हैं कैंपेन्स को रन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे। एड अकाउंट आपका जो है वो वॉलेट है, जहाँ से पैसे कटेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। एक बिजनेस है, उसमें अकाउंट भी तो इन्वॉल्व होता है ना, पैसों के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्स अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे हम अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देखते हैं, आपकी बिलिंग जो होगी वो सारी की सारी इस अकाउंट में होगी। उसके बाद बिजनेस मैनेजर या बिजनेस सूट, ये समझ लें आपका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आप अपने सारे मैनेजर्स को या सारे बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें आप अपने व्हाट्सएप को भी, इंस्टाग्राम को भी एक ही टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट पेजेस को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट पीपल्स को एक्सेस दे सकते हैं, डिफरेंट एड्स अकाउंट को क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फेसबुक का इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकली। अब हम देखेंगे कि फेसबुक हम किस तरह से अकाउंट बना के, पेज बना के अपनी कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या किया कि फेसबुक अकाउंट में जो है ना, हमने सिर्फ लॉगिन किया, जो कि एक पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। सो पर्सनल प्रोफाइल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप अगर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप अपनी प्रोफाइल बना लें। प्रोफाइल में क्या होगा कि आपके अपने फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, आपकी मार्केट प्लेस होगी, कम्युनिटी होगी, इवेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको, ग्रुप्स होंगे, ये फीड्स होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पर्सनल अकाउंट में। क्योंकि हमें पर्सनल अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने जाना है सबसे पहले पेजेस में, ठीक है। यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फेसबुक अकाउंट में, तो ये जो आपको 9 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इधर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले पेजेस में, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पेजेस है, क्योंकि हमने कैंपेन रन करनी है। तो पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास जितने भी पेजेस अगर आपने पहले बनाए हुए हैं, यहाँ पर वो शो करवाएगा, जिसको आप डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन पेजेस को आप यूज़ नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पेज पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका पेज नेम है, यहाँ पर हम पेज का नेम दे देंगे फॉर एग्जांपल, और यहाँ हम रिक्वायर्ड है कैटेगरी, सो हम कह सकते हैं डिजिटल क्रिएटर, ऑलराइट। एज ए डिजिटल मार्केटर हम पेज बनाना चाह रहे हैं, या अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की कंपनी है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन, सो ये आप इसमें जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बायो है जो कि ऑप्शनल है, जिसको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आई रिकमेंड टू यूज़ चैट जीपीटी, इट्स वेरी एफिशिएंट। ओके, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ हम लिख देते हैं कि आई एम अ डिजिटल मार्केटियर, राइट, राइट अ बायो फॉर फेसबुक पेज। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपको सिंपल बायो लिख करके दे देगा, दैट्स इट, राइट। सो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल C यहाँ पर आकर पेस्ट कर दें, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों पे हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका वेरी इजी स्टेप में जो है वो पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेज जब आप क्रिएट करते हैं तो इसको सिंपली आप ऐसा समझ लें कि आप एक दुकान बना रहे हैं।
दुकान जब बनाते हैं तो उसमें हमें सारी, उसका एक एड्रेस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, उसमें सारी चीज़ें हमें पहले डालनी होती है ताकि कोई कस्टमर अगर विजिट करे हमारी शॉप को तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑफ कोर्स सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है उससे रिलेटेड तो हम यहाँ पर वेबसाइट दे देंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर देंगे और ईमेल एड्रेस लाजमी यहाँ पर देंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप यहाँ पर लोकेशन, एड्रेस, सिटी, टाउन, जिप कोड, एवरीथिंग यू विल राइट हियर। कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर मिस नहीं करनी क्योंकि आपका जो पेज है वो सस्पेंड हो सकता है या मे बी कि अप्रूव भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप जो है फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पेज हेल्थ बता रहा है, नीड्स वर्क, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालनी होगी। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पिक्चर पूछ रहा है, आप प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद कवर फोटो लगाएंगे। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हम प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद आप जो है सेम ऐड कवर फोटो आप डिज़ाइन करेंगे फोटोशॉप में। इवन कि आप जो है वो चैट जीपीटी में भी कवर फोटो डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऐड एक्शन बटन, जिसको CTA कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वो लगा सकते हैं, बुक नाउ है, और लेट्स सी फॉर एग्जांपल सेंड व्हाट्सएप मैसेज। सेंड मैसेजेस ये आपको मैसेंजर पर भेजेगा। इसके लिए अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अभी कि हम व्हाट्सएप किस तरह से कनेक्ट करेंगे। सो राइट नाउ सेंड मैसेज इज़ इनफ बिकॉज यू विल रिसीव मैसेज ऑन मैसेंजर डायरेक्टली। देन गो नेक्स्ट, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो पेज है वो आपका रेडी हो चुका है। वो कह रहा है कि पेज हेल्थ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डालनी होगी। ओके, अब चूँकि पेज क्रिएट हो चुके हैं, उसके लिए अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि ये मेरा बिजनेस है तो आप आएँ, लाइक करें उस पेज को, तो यहाँ पर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं और इनविटेशन उनको सेंड हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करते हैं, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल पर जो है वो नोटिफिकेशन रहे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन जो है वो दिखा सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। जैसे हम डन करते हैं तो आपका जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है। आपकी समझ लें कि शॉप जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये उसका जो है वो इंटरफेस है। ओके, तो ये उसका प्रीव्यू है। यहाँ पे हमें ऐड कवर फोटो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। चूज कवर फोटो जब भी आप शॉप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डिज़ाइन करेंगे और कवर फोटो को ऐड करेंगे। ठीक है, सेव चेंजेस करेंगे, कवर फोटो आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगी पेजेस की। अभी 0 फॉलोअर्स हैं क्योंकि अभी हमने पेज बनाया है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एडिट, अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं सेम आप इंफॉर्मेशन जो है वो एडिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी बायो है, आपका जो है वो पिक्चर है। एडिट योर अबाउट इन्फो, यहाँ से आप जो है सारा इसमें जो सारा कंटेंट है वो आप इसमें ऐड करेंगे। कोई भी चीज़ आपने खाली नहीं छोड़नी, बार बार आपको बता रहा हूँ। कैंपेन चलाने से पहले या कस्टमर को दुकान पे बुलाने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको दुकान को फिल करना होगा, उसको पूरा रेनोवेट करना होगा। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रखनी होंगी। सेम इसी तरह से जब पेज क्रिएट कर लिया वो फिल होना चाहिए आपके कंटेंट, वेबसाइट, एड्रेसेस, और उस पर आपने पोस्टिंग भी करनी है। खाली पेज पे कैंपेन रन नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको और इन्फॉर्मेशन देगा रिलेटेड टू योर पेज। सो पेज एक्सेस है, लिंक्ड अकाउंट है, पेज रिकमेंडेशन, पेज सेटअप। सबसे पहला जो काम आपने करना है पेज बनाने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, प्रोफाइल फोटो, उसका कवर फोटो, नेम, एड्रेस, बायो, एवरीथिंग। उसके बाद आपने करना है पेज एक्सेस, क्योंकि क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमें पेज की जो एक्सेस है वो किसी दूसरे बंदे को भी देनी होती है, या आपका अगर दूसरा ही अकाउंट है तो आप क्या करें, आप पेज की एक्सेस उसको दे दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो दूसरा बंदा उस पेज को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्च बाय नेम और ईमेल, और यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर उसका फेसबुक का अकाउंट है उस नाम से तो यहाँ पर वो शो होगा।
और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हैं गिव एक्सेस, तो इसको जो है वो रिसीव होगी नोटिफिकेशन और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करेगा, वो इसका जो है वो एडमिन बन जाएगा। उसके बाद है अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल कंट्रोल। इसको चेक करने से पहले ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एनीवन विद फुल कंट्रोल कैन गिव एक्सेस टू अदर्स, रिमूव एनीवन फ्रॉम द पेज इंक्लूडिंग यू। ठीक है, ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो आपको भी डिलीट कर सकता है अगर आपने उसको फुल कंट्रोल दे दिया तो। ठीक है, तो ये फुल कंट्रोल देने से पहले आपने जो है वो काफ़ी दफ़ा सोच लेना है। तो इसको हम गिव एक्सेस दे देंगे तो वो नोटिफिकेशन उसको रिसीव होगी, आपको अपना पासवर्ड इस अकाउंट का देना होगा यहाँ पर, उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगी और वो इनविटेशन को रिसीव करेगा, उसके पास एक्सेस आ जाएगी और यहाँ पर वो नज़र आएगा कि आपकी जो एक्सेस है इस पेज की उस पर्सन के पास है। ठीक है, तो दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम जो करना है वो है लिंक्ड अकाउंट, क्योंकि हम जो है वो कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, तो हमें कैंपेन जैसा कि मेटा मैंने आपको बताया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों को एक साथ कंट्रोल करता है। तो आपने लिंक्ड अकाउंट्स में आना है। लिंक्ड अकाउंट्स में आने के बाद आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम का अभी अकाउंट कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका अकाउंट इंस्टा का है तो आप इसी ब्राउज़र में उसको आप जो है ओपन कर लें और ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ से आपके लिए आसानी रहेगी कि आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। तो यहाँ पर हम आए कनेक्ट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर इसी ब्राउज़र में ओपन है यहाँ पर इंस्टाग्राम का तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पर उस जो इंस्टाग्राम के अकाउंट से है वो हो जाएगी। सो आपको लॉगिन करना होगा आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में और इस तरह से आपका इंस्टाग्राम जो है लुक एट दिस आपका जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच पेज, ओके, सो कनेक्ट द फेसबुक पेज to this Instagram profile. Yeah, this page I want to connect, okay, because this one I have created. Click here and confirm. तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आपने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट में जाके आपने वो अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। वेरी गुड। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरा जो काम आपने करना है वो करना है आपने व्हाट्सएप भी लिंक करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होता। ये फेसबुक पेज जो है ये बिजनेस पेज है, इस पे हम कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बिजनेस होना चाहिए। और ये जो व्हाट्सएप है आपका, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो नंबर आपका, ये व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी जो है वो बिजनेस होनी चाहिए और व्हाट्सएप ये जो नंबर आपका है ये भी बिजनेस ऐप पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इधर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। योर व्हाट्सएप नंबर इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू इंस्टाग्राम। ओके, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो ये दो चीज़ें आपने क्या करना है, इजीली कर लेनी है। आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट कर लेना है और आपने व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि आप जो कैंपेन चलाएंगे, जो आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, वो क्या होगा, वो व्हाट्सएप पे आप लीड्स रिसीव कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप जो है वो अपनी कैंपेन को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेट अप पेज फॉर एक्सेस। सो अगर आप जो है पेज की कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप हमारा लिंक हो चुका है, ऐड एन एक्शन बटन, आप बटन ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक कर सकते हैं, लोकेशन इन्फो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड बटन पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटन जो कि ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप अगर कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप जो कि प्रेफरेबल है। कॉल नाउ अगर आप कहते हैं कि कॉल रिसीव करें तो आप इसको एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हमने पेज एक्सेस दे दी। पेज एक्सेस देने के बाद हमने जो है वो अकाउंट्स लिंक्ड कर लिए। अब है हमारे पास पोस्टिंग करना। ठीक है, पेज बन चुका है, उसको एक्सेस हम दे चुके हैं, अकाउंट्स लिंक्ड कर चुके हैं। अब ये हमारे पेज का जो है वो प्रीव्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है, वो कहता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। सो नाउ हम अपने नए पेज के ऊपर
पहली जो है वो पोस्ट करने वाले हैं। तो आपको कैनवा, फोटोशॉप या ग्राफिक डिज़ाइनर तो आप डिज़ाइन कर लेंगे। मैं सिंपली फेसबुक से एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करवा लेता हूँ। आप लिखेंगे क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इंस्टा पोस्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, जो कि हम पोस्ट कर सकते हैं। अभी उसने ऐड कॉपी सिर्फ जो है वो कंटेंट जो है वो क्रिएट करके दे रहा है, क्रिएट एन इमेज, ओके। सो वो हमें इमेज देगा और ये इमेज हम जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और हर इमेज के साथ आपने ऑफ कोर्स टाइटल लिखना है, ऐड कॉपी मीन्स के टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप ऑफ कोर्स इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने किसी भी डिज़ाइनिंग ऐप में आप क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पर। तो बाकी जो टैब्स हैं मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये वाला टैब भी क्लोज कर देता हूँ, ये वाला भी हो गया हमारा काम। और यहाँ पर हमने पोस्ट करना है और ये भी हो गया है, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं, लुक एट दिस। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, लेट्स सी, यहाँ से डाउनलोड, और यहाँ से हम कहते हैं राइट ऐड कॉपी, राइट। सो कंटेंट, आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद जो है आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। सो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और राइट दिस इज इनफ। सो कंट्रोल सी कॉपी। फेसबुक पे आते हैं, यहाँ पे मैं फोटोज पे क्लिक करता हूँ, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। दिस इज माई पोस्ट, डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मेरी जो ऐड कॉपी है या कंटेंट है। ग्रेट, सो माई फर्स्ट पोस्ट इज रेडी। यहाँ से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं पब्लिक, ऑलराइट। सो बिकॉज इट्स अ पेज, इट्स नॉट अ प्रोफाइल, सो इट्स ऑलवेज गोना बी पब्लिक। इसको हम डन करते हैं, और यहाँ से आप जो है CTA ऐड कर सकते हैं कि इस पोस्ट के अगेंस्ट आप क्या चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जब इस पोस्ट को देखें वो गेट व्हाट्सएप मैसेज, सो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। अगर आपको मैसेंजर पर चाहिए आप, अगर कोई एक्टिविटी पोस्ट करें, फीलिंग कॉल्स चाहिए कॉल, तो मैं गेट व्हाट्सएप मैसेज क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप का नंबर ऑप्शन दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप पोस्ट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट करने के बाद ऐड अ बटन, सो आपसे सेम वो व्हाट्सएप का नंबर पूछेगा, और आप इस तरह से फर्स्ट पोस्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट पोस्ट जो है हमने वो पोस्ट कर दी। नाउ लुक एट दिस, सो दिस इज ओवर फर्स्ट पोस्ट इन आवर पेज। जैसे ही आप जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने इमीडिएटली जो है वो कैंपेन रन करना नहीं शुरू कर देनी। आप कम से कम एक हफ्ता, एक महीना अपने पेज को टाइम दें। नया पेज क्रिएट किया है, उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट करें। हाँ, उसके ऊपर इतना डाटा होना चाहिए कि फेसबुक को लगे कि आपकी जो शॉप है या आपका पेज है वो जेन्युइन है, कि स्कैमर नहीं है, कि आपने अभी ईमेल अकाउंट बनाया, अभी पेज बनाया और अभी से आप रन कैंपेन कर रहे हैं, तो सस्पेंड हो सकता है, चांसेस हैं। तो आप पहले पेज बनाएं, उस पर पोस्टिंग करें, तकरीबन एक हफ्ता, कम से कम 50 से 100 पोस्ट तो होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है एक ही घंटे में 100 पोस्ट कर देनी है, ठीक है। तो आप टाइम दें, एक दिन में 2 पोस्ट करें, एक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 मैक्सिमम। और उसके बाद क्या करें, उसको पेज को ग्रो होने दें, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑडियंस आने दें, लोगों को इनवाइट करें, लाइक करें, ताकि फेसबुक को लगे कि आप एक जेन्युइन बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है जेन्युइन है, आप फेक नहीं है, स्कैम नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो कैंपेन रन करेंगे। अच्छा, समझ लें कि मेरा पेज पुराना हो चुका है, मैं पोस्टिंग भी करता रहा हूँ, अब मैं कैंपेन चलाना चाहता हूँ, मतलब कि इस पोस्ट को कुछ लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब सवाल ये होता है कि स्टूडेंट से पूछते हैं हमने कैंपेन रन क्यों करनी है। भाई कैंपेन इसलिए रन करनी है कि अभी तक मेरे पेज का कोई फॉलोअर नहीं है, मे बी कि ये पोस्ट किसी को भी नज़र ना आए, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे अपना मैसेज, मुझे कैंपेन रन करनी पड़ती है, जो है मुझे एड्स चलानी पड़ती है। एड चलाने का मकसद ये है कि टू रीच मैक्सिमम पीपल,
कि लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे अपने पेज के ऊपर, और यहाँ पर आपको उस पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बूस्ट पोस्ट। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट करके मैंने रिफ्रेश किया है तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ गया। ये क्विक कैंपेन हम कह सकते हैं, क्विकली एडवर्टाइजमेंट है। ये बिजनेस ओनर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, बिगनर्स के लिए होती है, जिनके पास टाइम नहीं होता। जो लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं वो लोग ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बूस्ट पोस्ट कैसे करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, ठीक है, अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपका पेज जो है वो पुराना होना चाहिए, अदरवाइज जो है मे बी कि ये एड्स रन ना करे, सस्पेंड हो जाए। गोल आपका क्या है? तो अगर आप जो है वो रन कर रहे हैं इस कैंपेन को, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मैसेज सेंड करें, आई वांट टू जनरेट लीड्स, क्योंकि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। आप चेंज पे जाके आप गेट मोर एंगेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको एड्स मैनेजर में समझाता हूं कि इनका क्या क्या मकसद है और किस लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल आप जो है यहाँ पर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गेट मोर मैसेजेस, लीड्स, गेट मोर एंगेजमेंट, अगर आप चाहते हैं रिएक्शन हो आपकी पोस्ट पे। वेबसाइट विजिट, अगर आप चाहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे लोग विजिट करें। गेट मोर कॉल्स, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट इट बी गेट मोर मैसेजेस। देन सेम पोस्ट से उसने एड टेक्स्ट लिया। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑडियंस। अब ये देखो, अब क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम जो है वो कनेक्टेड है, तो मुझे जो मैसेजेस आएंगे वो इंस्टाग्राम पर भी आएंगे और फेसबुक मैसेंजर पर भी आएंगे। अगर व्हाट्सएप कनेक्ट होता है, एक्टिव होता, तो व्हाट्सएप पर भी आते। यही जो है फेसबुक की फंक्शनैलिटी है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है वो पोस्टिंग कर सकते हैं और मल्टी प्लेटफॉर्म पे लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ये और कम प्राइस में। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑडियंस, कहाँ पर जो है आप एड्स रन करना चाहते हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल एज, लोकेशन। फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो ओनली इन अबू धाबी, सो अबू धाबी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप रेडियस सेलेक्ट करेंगे लाइक 20-30 माइल्स, और इसके बाद आप इसको जो है वो ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऑडियंस बना लेंगे। सेव द ऑडियंस, ओके, तो ये ऑडियंस आपकी सेव हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर है आपके पास ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए इस पोस्ट को बूस्ट करना है। यहाँ पर 7 डेज है, मैं 7 डेज के लिए रहने देता हूँ। और यहाँ पर आपके पास है डेली बजट। ठीक है, डेली बजट यहाँ से आप चेंज करेंगे। अगर करेंसी आप चेंज करना चाहते हैं, इधर से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो दिरहम में ही हम रखना चाहते हैं, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उसकी करेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, run these ads during business hours, all right, no problem on it, okay, then we have budget here, okay, so ये अभी हमारे पास डेली बजट है, इसको हम इधर से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट इट बी 20 दिरहम। सो ये है 20 दिरहम हमारा डेली का बजट फॉर दिस एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब इससे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2K 2000 से 5000 तक रीच मिल सकती है इस एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, टोटल बजट जो है हमारे पास वो 20 दिरहम है। 5 जो है वो 7 दिन जो है वो 5 दिन ऐड चलेगी हमारी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो पैसे कट होते हैं ये एक साथ सारे नहीं कट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है 5 दिन के वो 100 दिरहम काट लेगा। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, पर डे के हिसाब से पैसे काटेगा। हाँ, अगर आज आपने रन किया ऐड तो क्या होगा, वो कल तक 24 आवर्स में 20 दिरहम या 22 दिरहम काटेगा। उसके बाद दूसरे दिन अगर आपको ऐड नहीं पसंद आती, आप उसको पास कर सकते हैं किसी भी टाइम। जब आप पास कर देंगे, बंद कर देंगे उसको, तो फिर क्या होगा, वहीं तक ही पैसे कटेंगे जहाँ तक कि वो ऐड रन हुई है, पूरे पैसे नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है प्लेसमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होता है कि ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये कहाँ कहाँ पर प्लेस होगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये ऑटोमेटिकली वो प्लेस कर रहा है अपनी मर्जी से। मैक्सिमाइज बजट, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मेटा ऑडियंस नेटवर्क, तो इन चारों प्लेटफॉर्म पे फेसबुक खुद अपनी मर्जी से पेस्ट करेगा। अगर आप इसको अनचेक करके मैनुअल प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं।
अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, आप चाहते हो कि यार इंस्टाग्राम पे वो पब्लिश ना करे, इधर से अनचेक कर दे, दैट्स इट। तो आप वो मैसेंजर पर करेगा और फेसबुक पे, ठीक है। अगर मैसेंजर पर भी नहीं करना चाह रहे, इधर से अनचेक कर दें, ठीक है। यहाँ से रीच कम हो रही है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं, क्या फेसबुक पे पोस्ट करने से इंस्टाग्राम पे भी ऐड रन होती है? यस, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम अगर कनेक्टेड है तो इंस्टाग्राम पे भी वो ऐड रन होगी, मैसेंजर पर भी ऐड वो रन होगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको पब्लिश करेंगे, ऑफ कोर्स पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, ऑलराइट, वीज़ा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आपकी जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन देंगे। इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने सिर्फ जो है वो पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑफ कोर्स पब्लिश पे क्लिक करेंगे, वो पैसे मांगेगा, पैसों के बगैर तो पब्लिश नहीं करेगा। तो इसको आप पब्लिश करेंगे, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन देंगे और दैट्स इट। उसके बाद जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा रिजल्ट, वो हम बूस्ट जो हमारा एड सेंटर है उसमें देखेंगे कि कितने लोगों ने हमारी ये ऐड देखी है, कितने लोगों ने जो है इस पर रिएक्ट किया है, कितने मैसेजेस सेंड किए, ऑलराइट। तो ये तो था बूस्ट पोस्ट, कि किस तरह से हमने पोस्ट को बूस्ट करना है फेसबुक को यूज़ करते हुए। ये बिगिनर्स के लिए है, स्मॉल बिजनेस के लिए है, एडवांस्ड ऑप्शन नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है, जो मार्केटिंग टीम को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इस मेथड को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो असल मेथड है वो है एड्स मैनेजर, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, पेज पे आते हैं, इसको हम लीव कर देते हैं। लीव करने के बाद हम जाएंगे एड्स मैनेजर में। अब हम कैंपेन रन करेंगे, क्योंकि कैंपेन की जो स्ट्रक्चर है वो है असल डिजिटल मार्केटर की जॉब। तो हम एड्स मैनेजर को कैसे एक्सेस करेंगे, आप जो है अपने पेजेस में चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये आपका पेजेस है और ये मेरा जो पेज है रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है। यहाँ एड सेंटर जो कि लिंक्ड है बूस्ट पोस्ट से, अभी हमने वो एड बूस्ट की थी, अगर वो हम पेमेंट इंफॉर्मेशन देते यहाँ पर उसका डाटा होता एड सेंटर पर, ठीक है। लेकिन अगर आप एड मैनेजर तक एक्सेस करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से प्रोफाइल भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ये आपका पेज है और ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल पे आप जो है वो आ जाएंगे, फिर आप इन 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन एड्स मैनेजर की मिलती है, जो कि प्रोफेशनल आपके पास एक डैशबोर्ड है एड्स मैनेजर एड्स रन करने के लिए। आप ये डायरेक्ट इसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, एड्स मैनेजर। तो ये वाला इंटरफेस जो है वो ओपन होगा, ठीक है। ये है आपका डैशबोर्ड टू क्रिएट अ कैंपेन इन फेसबुक फॉर डिजिटल मार्केटर। यहाँ पे सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है कैंपेन्स, दूसरी ऑप्शन है एड सेट्स एंड तीसरी जो चीज़ है वो है एड्स। कैंपेन का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव, कि आप जो कैंपेन है वो रन क्यों करना चाह रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एड सेट का मतलब है आपके पास कितना बजट है, किस जगह पर आप उसको एड्स को प्लेस करना चाह रहे हैं, किस लोकेशन पर, ठीक है, किन ऑडियंस को वो दिखाना चाह रहे हैं। एड्स का मतलब है क्रिएटिव, एड क्रिएटिव मतलब कि प्रोडक्ट, इमेज, एडवर्टीजमेंट। चलें इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। आपने एक कैंपेन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कैंपेन, तो आप अपनी फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करने चाह रहे हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करता है कि आया कि आप एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हैं या आप बेसिक डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया तो आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अब इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है जस्ट टू रीच पीपल। अगर आपका कोई स्टोर है, आपका कोई ओपनिंग सून है, या कोई आप जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो बस लोग देखें उसको, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जब आपने सिर्फ अवेयरनेस देनी हो लोगों को कि आपका ब्रांड आ रहा है, ठीक है, या आप अपनी स्टोर लोकेशन जो है वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके टू रीच मैक्सिमम पीपल, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज। आप चाहते हो लोग आपके वीडियोस को देखें सिर्फ,
ठीक है, आपको कोई और एक्शन नहीं चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, अवेयरनेस को चूज करेंगे। ऑलवेज टू रीच मैक्सिमम पीपल, अपना सिर्फ मैसेज पहुंचाना है कि हमारा ये इवेंट है, आप इस इवेंट में ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्शन ना हो, बस लोग देख लें उसको। हाँ, जैसे अगर मैं ऑफर है, जैसे आप देखें कोई सुपरमार्केट है, वो चाहती है कि ये ऑफर है, लोग वो एडवर्टीजमेंट को देखें और स्टोर को विजिट करें। तो फिर आप अवेयरनेस को चूज करेंगे, जस्ट टू रीच, नो एक्शन फ्रॉम द यूजर्स। ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक है और क्लिनिक चाहता है कि लोग उसकी वेबसाइट पर आएं और अपॉइंटमेंट बुक करें डॉक्टर के साथ। सेम अगर मैं भी चाहता हूं, मैं कोई जो है कोर्सेज सेल कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर लेकर आऊं, या आपका कोई लैंडिंग पेज है तो हम ट्रैफिक यूज करते हैं, या लिखा हुआ है लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। इंगेजमेंट जो है बेस्ट है मैसेजिंग ऐप के लिए। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेना चाहते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है, ये मोस्ट यूज्ड मेथड है एंगेजमेंट का टू गेट मोर लीड्स, ओके, टू गेट मोर मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। उसके बाद जो है लीड्स क्या करता है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, ये आपको इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है कि आप फॉर्म क्रिएट करेंगे, आपका वो डाटा फेसबुक इटसेल्फ स्टोर करेगी और फिर आप उसके ऊपर कोई भी जो है वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो रियल स्टेट्स की कंपनीज हैं वो लीड्स का मेथड यूज़ करती हैं ताकि जो कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन लें और बाद में उसे कॉन्टेक्ट। ऐप प्रमोशन, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप जो है मोबाइल ऐप है, आप चाहते हैं लोग उसको इंस्टॉल करें। सेल्स हम जो है वो यूज़ करते हैं, हम ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को देखें, आपकी वेबसाइट पर आएँ, कन्वर्जेशन हो, वो बाय करें प्रोडक्ट्स, ठीक है, फिर हम सेल्स करेंगे। मोस्ट यूज जो मेथड्स हैं, ऑफ कोर्स वो अवेयरनेस है जहां आप सिर्फ व्यूज चाहते हैं, और उसके बाद सेल्स है और इंगेजमेंट है। लेट्स सी, आई हैव एन इंस्टीट्यूट और मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करें, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैं इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो दो ऑप्शन देगा। पहली ऑप्शन है टेलर्ड मैसेज कैंपेन, ये AI है और ऑटोमेटिकली है, ये मैं यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को स्ट्रक्चर करूँ, खुद से बनाऊँ। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पूरा कैंपेन का स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कैंपेन है, कैंपेन के अंदर आपके पास एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि वो कैंपेन क्या है, एड सेट क्या है और ऐड क्या है। कैंपेन का मतलब है कि आप जो है, आपका मकसद क्या है उस एडवर्टीजमेंट को चलाने का। क्या आपको मैसेजेस चाहिए, क्या आपको सिर्फ व्यूज चाहिए, क्या आपको सेल्स चाहिए। एड सेट का मतलब है लोकेशन, बजट, पेज कौन सा आपने सिलेक्ट किया है, आपके ऑडियंस क्या है, और लास्ट जो है वो प्रोडक्ट। कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी क्या है, लीड्स जनरेशन मैसेज कैंपेन, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी का नाम होगा। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे है दो ऑप्शन, कैंपेन बजट और एड सेट। अगर तो एक ही एड सेट है, मतलब कि एक ही लोकेशन पे एक ही एड चला रहे हैं, तो हम एड सेट ही रखते हैं। कैंपेन बजट जब यूज़ करते हैं जब हम जो है एक से ज़्यादा एड सेट हों या एक से ज़्यादा एड्स रन करना चाहें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फेसबुक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बजट को। अभी हम एड सेट बजट ही रखते हैं और उसके बाद हम इधर से नेक्स्ट कर देते हैं। एड सेट जो है, यहाँ पर असल जो है पता चलता है कि आप कितने एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर हैं। एड सेट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कन्वर्सेशन है, उसके बाद बजट है, बजट के बाद ऑडियंस है और प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेम एड सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अबू धाबी की क्लोज्ड ऑडियंस है, हाँ क्लोज्ड ऑडियंस है, ठीक है। क्लोज ऑडियंस का मतलब है, या नैरो ऑडियंस का मतलब है कि मैंने कुछ एरियाज सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बजट कितना है, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल
आप 50 दरहम आप यूज़ कर रहे हैं, ओके, पर डे के हिसाब से। और उसके बाद आप किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग जिनका इंटरेस्ट है, जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया है, वो हम इधर रख लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, ये सिर्फ आपके अपने रेफरेंस के लिए होता है, ठीक है। ये आपने लिखना ज़रूर है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो अगर जो दूसरा बंदा आएगा वो इसको चेक करेगा, उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव का नहीं पता चलता, उसके बाद जो है एड सेट का नहीं पता चलता। तो नीचे आएंगे तो बजट ऑफ कोर्स जो कि हमने डिसाइड किया है 50.00। अच्छा, बजट के बाद हमने स्टार्ट डेट बतानी है कि कब आप स्टार्ट, यहीं से हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार ये ऐड कल से, या आज छुट्टी है, आप समझते हैं कि आज जो है लोग नहीं देखेंगे आपके एडवर्टीजमेंट, आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये कल से ही चलेगी, या जो भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंड डेट, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो हर दिन बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी एड परफॉर्म नहीं कर रही, कल भी नहीं करेगी। हो सकता है कि कल वो ज़्यादा करे, तीसरे दिन उससे भी ज़्यादा करे, और फिर 5वें दिन में भी कि वो ज़्यादा परफॉर्म कर रही है और वही उसका आखिरी दिन और बंद हो जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, एंड डेट। हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप श्योर नहीं है आप वापस आएंगे या चेक करेंगे या लेट हो जाएंगे, फिर ऑलवेज सेट एंड डेट। एंड डेट अगर आप सेट नहीं करोगे, पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। आप वापस नहीं आओगे, ऐड को बंद नहीं करोगे, कार्ड लिंक है, ऐड चल रही है, पैसे कटते जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, एंड डेट नहीं दिखाते, पोस्ट रन करके भूल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं महीने के बाद कि इतने ज़्यादा पैसे कैसे कट गए। तो आपने सबसे पहले टेस्टिंग करनी है। जैसे ही आपने ऐड रन की 3 दिन कम से कम आपने चेक करना है। ऐसा नहीं कि आज ही पोस्ट लगाई, कल आपने देखा एक मैसेज भी नहीं आया, बंद कर दो, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 दिन आपने देखना है। टेस्टिंग लास्ट में, टेस्टिंग के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑडियंस कंट्रोल। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर और ऑप्शन आ जाती है। एज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्ड टारगेटिंग, ये है जी असल ऑप्शन, जहाँ पे पता चलता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद डेमोग्राफिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप बिहेवियर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई गिफ्ट का बिजनेस है और आप चाहते हो कि यार जिसकी एनिवर्सरी आ रही है विद इन 60 और 90 डेज, तो मेरी जो ऐप है उनको नज़र आए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, आप किस एजुकेशन से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप वो लेवल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट है, आप स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको उसका इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आ जाएगी। तो ये इंटरेस्ट में है स्मॉल बिजनेस ऑनर, तो ये इंटरेस्ट रखते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेस में, आप अपनी ऐड उनको भी दिखा सकते हैं। सेम इस तरह से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं चैट जीपीटी पर जाऊँ और यहाँ पर पूछ सकता हूँ सजेस्ट मी अ बिहेवियर, ओके, इंटरेस्ट एंड डेमो ग्राफिक्स फॉर दिस एड, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर दिखाएगा कि फेसबुक पे आपको कौन से जो है वो बिहेवियर सेलेक्ट करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये देखो डेमोग्राफिक्स, वाओ, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको एज जो है 23 to 45, लोकेशन ये है, लैंग्वेज ये है, इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो सेम इंटरेस्ट उसने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहेवियर आप जो है ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी पर ही आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इसी पे ही रिसर्च करनी है, यही आपको रिजल्ट ला कर देगा। यही फ़र्क है बूस्ट पोस्ट में और एड्स मैनेजर में, कि इस पे आपको बहुत ही डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस की ऑप्शन मिलती है, ठीक है।
उसके बाद जब आपकी ऑडियंस बन जाए पूरी, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी। अभी ऑडियंस को बाय द वे सेव भी कर सकते हैं, सेव करेंगे और यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने उसमें दिया था क्लोज्ड ऑडियंस। क्लोज्ड ऑडियंस का मतलब है कि भाई मैंने स्पेसिफिक रीच, ओपन ऑडियंस नहीं है कि भाई मैं पूरे अबू धाबी में दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम अगर इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया है चैट जीपीटी से पूछ के, और ये सारे इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने ऑडियंस को सेव कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट कैंपेन जब आप चलाएंगे तो ये आपको वहाँ पर सेव्ड ऑडियंस में मिल जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, इजीली बार बार हमें ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सेव करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इसको सिलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। सो लास्ट ऑप्शन वही है प्लेसमेंट, कहाँ पर आप प्लेस करना चाहते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सो कैंपेन डन, हमारा एड सेट डन, और अब है हमारे पास कैंपेन ऐड का मतलब है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो ऐड है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग इमेज ऐड, फॉर एग्जांपल इमेज ऐड क्रिएटिव है। नीचे आते हैं, फेसबुक पेज सिलेक्ट करेंगे, ये फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, क्रिएट एन ऐड। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर क्रिएट ऐड नहीं करता, मैं यहाँ से जो पहले से ऑलरेडी मैंने पोस्ट की हुई है फेसबुक पे उसको सिलेक्ट करता हूँ। इससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। अगर आप ये क्रिएट ऐड करते हो ना तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सिंगल इमेज कैरोसेल करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ऐड करोगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप इधर से क्रिएट करोगे ना तो उसका हम घूस्ट पोस्ट कहेंगे कि आपकी ऐड तो चल रही है, लेकिन जब कोई वो आपके पेज पर आएगा उसको वो प्रोडक्ट नज़र ही नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है ना, एक दफ़ा देख लिया ऐड, फिर वो चाहते हैं यार मैं उस कंपनी को विजिट करूँ, आपके पेज पर आएंगे उनको नज़र ही नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, इसको आप क्लिक करेंगे। अब वो आपसे कहेगा सिलेक्ट अ पोस्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी रिसर्च करके वो पोस्ट कर चुके हैं अपने फेसबुक पेज पे, और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि पेज में अभी हमारा इन्फॉर्मेशन मुकम्मल फीड नहीं हुई, व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह जस्ट हमने अकाउंट ये बनाया है, इस वजह से अभी ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। अदरवाइज आप इधर पोस्ट कर सकते हैं, इधर कंटिन्यू करेंगे वो पोस्ट को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। अगर आपने क्रिएट करनी है, चलो हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट एन ऐड, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स, इसमें हम क्लिक करते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंगल इमेज और वीडियो ये आप ऐड कर सकते हैं, और कैरोसेल अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं। नीचे आते हैं, अभी वही आपसे नंबर पूछ रहे हैं, ये है आपका ऐड क्रिएटिव, इधर जाते हैं, इमेज ऐड है और वीडियो ऐड है, इमेज ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इधर से अपलोड कर देते हैं। लास्ट आपने जो अपलोड किया होगा इमेज वो यहाँ से दिखाएगा, आप इधर जाएंगे अपलोड्स में और यहाँ से आपने जो क्लिक किया है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर देगा। अपलोड होने के बाद तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे, लाइक दैट। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर उसका प्रीव्यू देगा, वर्टिकल प्रीव्यू देगा और हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू देगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आप उसका टेक्स्ट लिखेंगे, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये भी आप चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप उसकी हेडलाइन लिखेंगे, ठीक है। हेडलाइन लिखने के बाद फॉर एग्जांपल हम इसको डन कर देंगे, तो ये आपकी ऐड क्रिएट हो चुकी है। ये हमने डायरेक्ट यहीं पे जो है वो क्रिएट किया है। उसके बाद नथिंग एल्स, जस्ट पब्लिश, ठीक है। इधर से पब्लिश करेंगे, आपसे वो पेमेंट इंफॉर्मेशन पूछेगा और उसके बाद आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। कैंपेन लाइव होने के बाद आपको रिजल्ट कहाँ नजर आएंगे, ठीक है। रिजल्ट आपको नजर आएंगे एड्स मैनेजर में, यहाँ पर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। जैसे ही आपकी कैंपेन लाइव होगी यहाँ पर वो दिखाएगा कितने एक्शंस, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने मैसेजेस आए, कितने पैसे अभी तक लग चुके हैं, ऑलराइट। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये आपकी कैंपेन की पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कैंपेन थी जिसमें लीड जनरेशन हमारा गोल था, एड सेट जो था, क्लोज्ड ऑडियंस थी, 50 दिरहम बजट था, डिजिटल मार्केटिंग,
और उसके बाद ऐड जो थी वो डिजिटल मार्केटिंग इमेज ऐड थी। और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम मल्टीपल ऐड सेट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो होपफुली आपको अभी तक जो है वो फेसबुक किस तरह से काम करती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, पेज बूस्ट कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट और कैंपेन कैसे रन करनी है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब अपना सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, पेज बनाएंगे, उसको फिल करेंगे, उसके बाद बूस्ट पोस्ट करेंगे। उसके बाद ये मुझे एड्स मैनेजर में कैंपेन मैं ड्राफ्ट चेक करूंगा। आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक मैं गया। आप ये नहीं कहिएगा कि कार्ड नहीं था, पेमेंट नहीं थी तो इस वजह से हम नहीं कर सके। आपने इमेज ऐड क्रिएट करनी है, ऐड क्रिएटिव फोटोशॉप में करें, कैनवा में, चैट जीपीटी में, मुझे 4-5 ऐड क्रिएट करके दिखानी है। ठीक है, ड्राफ्ट्स में ही दिखाएं ताकि मुझे पता चले कि आपने कुछ काम किया है। ऑलराइट।